कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर का बोरवेल का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। इसके साथ ही सीएम सिद्धारमैया के घर भी टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। कुछ ऐसा हाल सरकार के उच्च पद पर बैठे लोगों के साथ हो रहा है। तो सोचिए दोस्तों, आम आदमी की क्या हालत हो चुकी हुई है बेंगलोर में, क्योंकि बेंगलोर पानी के लिए बुरी तरह से तड़प रहा है। अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और बेंगलोर में 40% से ज्यादा बोरवेल पूरी तरह सूख चुके हैं। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल अब 1800 फीट से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। पानी के टैंकर्स के दाम अब 3000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो भी बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिल पा रहा है। सिचुएशन कुछ यूं आ गई है कि बेंगलोर के वाटर बोर्ड ने 1916 नाम की एक हेल्पलाइन लॉन्च की है कि अगर कोई भी वाटर वेस्ट करते हुए दिखाई दे तो आप इस नंबर पे कंप्लेन कर दें, क्योंकि बेंगलोर पिछले 500 सालों के सबसे बड़े वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो क्या बेंगलोर भी अब साउथ अफ्रीका के केप टाउन की तरह जीरो वाटर लेवल पे जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Country's Silicon Valley is now facing an unprecedented water crisis. There is an alarming scarcity of water, and this has forced factories to slow down manufacturing activity. All the borewells have been dried, including my house borewell also has been dried. एक दिन छोड़ के एक दिन पानी छोड़ते हैं, 3 बजे से 5 बजे तक छोड़ता है, उतना ही है। पानी फोर्स नहीं, कम आता है और पीने के भी नहीं होता, घर को भी नहीं होता है। इंडिया के साउथ में बसे बेंगलोर की टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ से ज्यादा है। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब है, जिसमें करीब 65,000 से ज्यादा छोटी बड़ी आईटी कंपनीज हैं। 1990 के बाद बेंगलोर की पॉपुलेशन में काफी तेजी देखी गई और इस पॉपुलेशन को आज करीब 200 करोड़ लीटर पानी रोजाना जरूरत पड़ती है, जिसमें से करीब 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से आ जाता है और 55 करोड़ लीटर शहर में ही बसे बोरवेल से लोगों को दिया जाता है। हर साल कम होते मानसून की वजह से कावेरी नदी का वाटर लेवल और बेंगलोर का ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। बेंगलोर रोज करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी का सामना करता है। बेंगलोर वाटर कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग वहां पे करीब 10,995 बोरवेल्स हैं, जिसमें से करीब 3700 सूखने के कगार पे है और 1200 से ज्यादा पूरी तरह सूख भी चुके हैं। उसमें कोई भी पानी नहीं है, जिससे सिचुएशन कुछ यूं आ गई है कि मल्टी स्टोरीज में रहने वाले लोगों को आधे बकेट पानी में नहाने के लिए और आधे में आप बाकी सारे काम करिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन उनके मल्टी स्टोरीज के ओनर्स की तरफ से दिया जा रहा है। लोगों को कार और बालकनी को साफ करने से भी सरकार मना कर रही है। बेंगलोर वाटर कॉर्पोरेशन ने करीब 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां ड्रिंकिंग वाटर की सबसे ज्यादा कमी है। इनमें महादेवपुरा, राजराजेश्वर नगर, बोमनहल्ली, यलहंका और दरसहाली जैसे कई सारे जगह हैं, जहां पे पानी की बेहद कमी देखी जा रही है। बढ़ती वाटर क्राइसिस को टैंकर के जरिए पूरा किया जा रहा है, जो कि करीब 500 से 700 रुपए में पहले आ जाया करता था, जो कि आज के डेट में करीब 1500 से 1800 रुपए में मिल रहा है। कई टैंक ऑपरेटर्स के मुताबिक लोग रास्ते में ही टैंकर्स को रोक लिया करते हैं, उनको 3 से 5,000 रुपए मतलब एक्स्ट्रा पैसे देके टैंकर्स अपने घरों की तरफ ले जाया करते हैं। और कई तो ऐसे जगह है जहाँ पे 3-3 दिन तक टैंकर्स के पानी पहुंच ही नहीं रहे हैं। हालत कुछ यूं हो गई है कि यहाँ के लोगों के पास टॉयलेट में फ्लश करने तक को भी पानी नहीं है, जिस वजह से लोग मॉल्स, जिम, इन जगहों पे जाके वॉशरूम का यूज किया कर रहे हैं। रेडिट पे एक यूजर लिखते हैं कि बेंगलोर में 2 BHK 3 BHK फ्लैट के प्राइसेस तो 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वाटर सप्लाई और बेसिक चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। इवन अगर आप पानी की कमी को देखते हुए आप अपने ऑफिस जाने वाले कपड़े आप लॉन्ड्री में भी देते हैं, तो वहां पे भी वो एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि पानी उनके पास भी नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन बेंगलोर में आज देखी जा रही है हर घरों में। विजयनगर के कोचिंग सेंटर्स ने इस वाटर इमरजेंसी की सिचुएशन देखते हुए कई सारे क्लासेस को ऑफलाइन से पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इवन कई सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स भी अब पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी इतनी ज्यादा है कि बच्चे तैयार होकर स्कूलों तक भी कैसे आएंगे, ये भी सोचा जा रहा है। बेंगलोर गवर्नमेंट अगले कुछ दिनों के लिए ऑफिसेस को भी कोविड के टाइम की तरह पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट करने की सोच रही है, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया तो जो भी लोग बेंगलोर के बाहर के हैं वो अपने शहरों की तरफ वापस चले जाएंगे और जो बेंगलोर के सामने इतना बड़ा वाटर का क्राइसिस है वो कुछ हद तक कम हो सकेगा। बेंगलोर महानगर पालिका ने लोगों को पीने के पानी से कार धुलने, गार्डन साफ करने, कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब चीजों पे रोक लगा दिया है और इसका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको ऊपर 5 से 10,000 रुपए तक फाइन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बेंगलोर इस सिचुएशन तक पहुंचा कैसे? तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो बेंगलोर एक हिल स्टेशन की तरह है। सी लेवल से इसकी ऊंचाई करीब 920 मीटर है। भारत की करीब 98% पॉपुलेशन इससे नीचे ही रहा करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1962 में बेंगलोर में करीब 262 से ज्यादा लेक्स थे और करीब 70% से ज्यादा बेंगलोर का एरिया पूरी तरह ग्रीनरी से भरा हुआ था। लेकिन 1973 से 2007 के बीच में हैवी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जिस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया में करीब 466% का इंक्रीमेंट देखा गया। सिटी को तेजी से डेवलप किया गया, पेड़ों को काटा गया और कई सारे ऑफिसेज और मल्टी स्टोरीज पूरे शहर में विकसित किया गया। और आज सिचुएशन बेंगलोर में कुछ यूं आ गया है कि बेंगलोर में सिर्फ 81 लेक्स अवेलेबल है और सिर्फ 3% एरिया ही ग्रीनरी से भरा है पूरे बेंगलोर में।
1973 में बेंगलोर पूरी तरह ग्रीन दिखता था, कुछ ऐसा। लेकिन 2020 में पूरा रेड एरिया अगर देख रहे हैं तो ये हैवी कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। इस पूरे सिटी में कंस्ट्रक्शन किया गया, जिस वजह से पूरी सिटी में अब ग्रीनरी खत्म हो चुकी है, तो वाटर लेवल नीचे जाना ही जाना था। बेंगलोर सिटी के आसपास कई सारे रिवर्स थे, लेकिन सिटी के डेवलपमेंट में इन रिवर्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। और वृषभारती, अर्कावती और साउथ पिनाकिनी और चिन्नार जैसे रिवर्स अब पूरी तरीके से एक नाले में बदल चुके हैं। वहां पे पानी अब आपको दिखेगा ही नहीं ज्यादा। आज पूरे बेंगलोर के पानी के रिक्वायरमेंट का 70% हिस्सा कावेरी नदी से ही आता है, जो कि करीब 200 किलोमीटर दूर है। बेंगलोर हाई एलिवेशन पे होने की वजह से कावेरी नदी का पानी 3 स्टेप में डाइवर्ट करके लाने की कोशिश की जाती है। आइए एक बार उसको समझते हैं। कावेरी नदी से सबसे पहले पानी को डाइवर्ट करके करीब 95 किलोमीटर दूर शिव समुद्र तक लाया जाता है। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर टिक्केहाली तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसका ट्रीटमेंट करके पंपिंग स्टेशन के जरिए इसको करीब 85 किलोमीटर दूर बेंगलोर में भेज दिया जाता है। ये सब कुछ इतना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बेंगलोर काफी हाई एलिवेशन पे है और 200 किलोमीटर दूर तक पानी पहुंचाना होता है। जियो एनालिटिक्स एक्सपर्ट राज भगत के अकॉर्डिंग बेंगलोर ने पिछले कुछ सालों में ओवर डेवलपमेंट का सामना किया है, जिससे वाटर का ओवर यूज किया गया है, जिस वजह से आज वाटर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। 10 साल पहले करीब 250 फीट पे ही ग्राउंड वाटर लेवल मिल जाया करता था, जो कि अब 1800 फीट पे पहुंच गया है, क्योंकि वाटर का ओवर यूज किया गया और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम कभी डेवलप ही नहीं किया गया सिटी में। दूसरी तरफ सिटी के लेक्स पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। या तो उन लेक्स पूरी तरह पॉल्यूटेड हो गए या उनके ऊपर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना दी गई। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि फ्यूचर की क्या सिचुएशन होने वाली है। क्या बेंगलोर ऐसे ही वाटर क्राइसिस का हमेशा ही सामना करने वाला है? ऐसा नहीं है दोस्तों। बेंगलोर महानगर पालिका के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ के मुताबिक अप्रैल 2024 से कावेरी परियोजना के तहत स्टेज 5 की शुरुआत की जाएगी, जिस वजह से बहुत ही जल्द 5 से 10 करोड़ लीटर पानी रेगुलर यूज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये करीब 30 करोड़ लीटर तक ले जाया जाएगा। बाद में 70 करोड़ लीटर तक पानी जनरेट किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि मानसून सीजन अगले 3 महीने में आ जाएगा और ये प्रॉब्लम जो वाटर की अभी चल रही है वो पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम अभी भी ये है कि जिस तरीके से बेंगलोर का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ती जा रही है। नए आईटी इंजीनियर्स बेंगलोर में रेगुलर पहुंचते जा रहे हैं हर साल। तो 2029 तक फिर से ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अभी जिस तरीके का वाटर लेवल डेवलप किया जा रहा है वो पूरी तरीके से नाकाफी हो जाएगा। मतलब जो सिचुएशन आज आप सामना कर रहे हैं, अगले 5 साल बाद इससे काफी बुरी स्थिति का सामना आप करेंगे। साउथ अफ्रीका का केप टाउन 0 वाटर लेवल तक पहुंचने वाला सबसे पहला देश है। वहां पीने का पानी लगभग खत्म सा हो चुका है। केप टाउन ने 1990 के बाद ग्लोबल रियल एस्टेट में काफी ज्यादा उछाल लाने के लिए सभी लेक्स और वाटर बॉडीज को पूरी तरीके से हटा दिया और वहां पे मल्टी स्टोरीज और ऑफिसेज डेवलप कर दिए और पूरी तरीके से जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी उसको पास के ही एक रिवर से जोड़ दिया गया। तो मतलब अगर पूरे सिटी को पानी चाहिए तो आप एक पास के एक रिवर से पूरे सिटी का पानी आता था। लेकिन धीरे धीरे वहां पे ग्राउंड वाटर कम होता गया और आज केप टाउन में सबसे ज्यादा पानी की क्राइसिस देखी जा रही है पूरे दुनिया में। और कुछ ऐसा ही बेंगलोर के साथ भी देखने को मिल रहा है। 1990 के बाद इस सिटी का ओवर डेवलपमेंट किया गया। ओवर डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन अगर आप वहां पे ग्रीनरी भी मेंटेन करते तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। पूरे बेंगलोर में वाटर रिचार्ज सिस्टम कभी डेवलप करने का सरकारों ने सोचा ही नहीं, जिस वजह से आज पूरी सिटी इस क्राइसिस के सामने खड़ी हो चुकी है। अगर हम पूरी दुनिया के वाटर सिस्टम की बात करें तो दुनिया का 97% जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो खारा पानी होता है, मतलब नमकीन सॉल्टी वाटर होता है। सिर्फ दुनिया भर का 3% ही ऐसा पानी है जो कि पीने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से करीब 2.6% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में है, उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 0.6% पानी इस पूरे धरती का हम खाली पीने के लिए यूज किया करते हैं। अब भारत की अगर हम सिचुएशन समझे तो वर्ल्ड की करीब 18% पॉपुलेशन भारत में ही रहा करती है, जो कि वर्ल्ड का 4% पानी इस्तेमाल किया करती है। तो हमारे यहाँ पानी पहले से ही कम है और ग्राउंड वाटर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज इंडिया ही किया करता है। इंडिया में जितने भी वाटर की हार्वेस्टिंग होती है, जितने भी आप एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, वो ग्राउंड वाटर से ही किया जाता है। इंडिया का 90% एग्रीकल्चर यूज ग्राउंड वाटर से ही होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में भूमि के जल की समस्या काफी ज्यादा चरम पे पहुंच जाएगी, जैसा कि सऊदी अरेबिया के देशों में आपको देखने को मिलेगा पानी की कमी। भारत में अभी से 76% से ज्यादा लोग गंभीर जल की समस्या से गुजर रहे हैं। 2019 तक भारत में सिर्फ 17% घरों में टैप वाटर का कनेक्शन था। इसके साथ ही भारत के 700 जिलों में करीब 40% जगह पे भूमि जल स्तर काफी ज्यादा नीचे चला जा चुका है। नीति आयोग के 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 राज्यों के करीब 21 शहरों में पानी की सबसे ज्यादा समस्या आने वालों में देखने को मिलेगी, जिसमें दिल्ली है, गुड़गांव है, इसके साथ ही जालंधर, लुधियाना, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश का आगरा, इस सब जगहों पे आप देखेंगे कि पानी की बड़ी समस्या होगी फ्यूचर में। और 2030 तक भारत में डिमांड से करीब आधी रह जाएगी पानी की सप्लाई।
2030 तक हम देखें तो भारत की करीब 40% आबादी के पास पीने के पानी की पहुंच नहीं होगी। इसके साथ ही करीब 6% जो भारत की टोटल जीडीपी का नुकसान सिर्फ पानी की कमी की वजह से 2030 तक होने वाला है, ऐसा कई रिपोर्ट्स का कहना है। इन सब के पीछे अगर हम सबसे बड़ी वजह समझने की कोशिश करें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हम एक गरीब देश थे, लेकिन जैसे जैसे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ता गया, भारत में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा, इसके साथ ही पानी का कंजम्पशन बढ़ने लगा। 1990 के बाद भारत में काफी तेजी से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती गई, जिस वजह से नए नए शहर डेवलप होते गए, काफी हैवी भारत में कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत सारी जगहों पे पेड़ों को काटा गया, लेकिन वाटर का रिसोर्स का मैनेजमेंट कहीं किया ही नहीं गया, जिस वजह से भारत में आज ये समस्या देखने को मिल रही है। 2030-2040 तक भारत में ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका एक सीधा सा सिंपल सॉल्यूशन हो सकता था कि वाटर हार्वेस्टिंग का सॉल्यूशन भारत के हर छतों पे और हर घरों पे होना चाहिए। अगर वैसा होता तो भारत में आज ये पानी की समस्या देखने को नहीं मिल रही होती, जैसा कि बेंगलोर में आज आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, कमेंट ऑप्शन में लिख के आप अपना भी पानी से रिलेटेड भारत का एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कि क्यों भारत में पानी की कमी लगातार आपको देखते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा।